क्या दौर चल रहा है ना ये टेस्ट क्रिकेट के लिए। जरा सोच कर देखिए कि वहां पहले भारत जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आता है, फैंटास्टिक है ना, अवे विक्ट्री। उसके बाद बांग्लादेश जो है वो अपने घर में हार जाता है, यानी कि वेस्ट इंडीज के लिए अवे विक्ट्री। साउथ अफ्रीका भी करीब जरूर आता है, पहला मैच हारता है पर दूसरे मैच में कंपीट करता है, वहां आ जाते हैं हसन अली। हसन अली चले सफलता की गली, एज मेनी एज 10 विकेट्स, माय पार्टनर शोएब अख्तर सेड कि वो भाई वकार और वसीम की याद आ गई। क्या बात है शोएब, वेल डन। और यहां पर अगर हम अपने घर पर देखें तो इंग्लैंड पहला मैच जीत जाता है। आई मीन दिस इज फिनोमिनल, राइट। पर आज हम ना थोड़े से युवाओं पे डालेंगे नजर। तो पहले मैं बात करूंगा हसन अली के बारे में, उसके बाद हम काइल मेयर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने डेब्यू पे जड़ दिया दोहरा शतक, वो भी इन द फोर्थ इनिंग्स व्हाइल चेजिंग 395। इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और देवदत्त पाडिक्कल से भी मैं आपकी कराऊंगा मुलाकात। इसका मतलब आज की आकाशवाणी है बहुत खास। हैशटैग आकाशवाणी। और ये आज बड़ी खास है कहानी, और कहानी टेस्ट क्रिकेट के लिए तो खास है ही, पर ये युवाओं की भी तो बात है कि किस तरीके से खेल चल रहा है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एक्चुअली पाकिस्तान एंड हसन अली। और क्यों हसन अली, ऑफ कोर्स कोई यंग बच्चे नहीं है, पर ये कोई नई कहानी लिख रहे हैं। सी पाकिस्तान में वापस आई क्रिकेट, ये भी बड़ी बात थी, क्योंकि वापस मतलब एक बड़ा नेशन, क्रिकेटिंग नेशन खेलने आया। पहला मैच आप आसानी से जीत गए, वहां पर फहीम अशरफ को देखा हमने, नॉमन अली को देखा। नॉमन अली पहला ही मैच खेल रहे हैं, पर बुजुर्ग आदमी है, अपने बड़े वरिष्ठ खिलाड़ी है अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट की आप बात करें, उम्र की बात करें। पर अब यहां पर जो सबसे फैसिनेटिंग चीज थी ना, वो ये थी कि आप सब कॉन्टिनेंट में मैच खेलें और चौथी पारी में भी फास्ट बॉलर्स जो है अपना दबदबा बना के रख रहे हैं। हसन अली पहली पारी, हसन अली दूसरी पारी। लेकिन हसन अली का दूसरा मैच था, अगर आप इनके इस प्रकार से टेस्ट क्रिकेट में री इंट्रोडक्शन की बात करें तो पहला मैच उतना अच्छा नहीं गया था। वहां पर इनफैक्ट शुरुआत भी खराब हुई थी, पहले 2-3 ओवर में 5-6 चौके लग गए थे, ठक 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 चौके लग रहे थे। ऐसा लगा कि वापस तो बुलाया हसन को, लेकिन काम ज्यादा चलेगा नहीं, ये नहीं जा पाएंगे सफलता की गली। पर दूसरा मुकाबला जब आया तो उसमें 5 विकेट पहली पारी, 5 विकेट दूसरी पारी। और शोएब अख्तर ने तो ये भी कहा यार कि मुझे इमरान नहीं वसीम वकार की याद आ गई। अब शोएब अगर ऐसा कह रहे हैं तो यू हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि उन्होंने देखा उसको करीब से ही किस तरीके से वो कर रहे हैं गेंदबाजी। शाहीन शाह अफरीदी ने भी 4 विकेट ले ली। आई मीन लास्ट इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स ऑफ अ टेस्ट मैच, 9 विकेट्स फॉर द 2 पेसर्स, और वो भी मतलब ये सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में। इट्स एब्सोल्युटली रिमार्केबल जिस तरीके से मुकाबला जीते। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के लिए there's a lot of rebuilding that has to happen, there's no other choice, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज आजकल कम है। पर ये भी सही है कि लड़ने का उन्होंने जज्बा तो दिखाया है। सो वेल डन। और देखते हैं वैसे हसन अली यहाँ से आगे कहाँ जाते हैं। जो बात इनको खास बनाती है मुझे लगता है वो तो ये है कि इनके हाथ से सीधा गेंद निकलता है, पढ़ने के बाद ही हरकत करता है, और इन्होंने खासा इंप्रेस किया था सभी को। ये चैंपियंस ट्रॉफी में आए थे रिमेंबर, पर उसके बाद didn't really मतलब वो होता है ना, ग्रेजुएट नहीं किया टू द नेक्स्ट लेवल। अब मे बी ही इज राइटिंग अ न्यू स्टोरी एंड विच इज फैंटास्टिक, इट्स फैसिनेटिंग। उम्मीद है कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ ये भी लगातार काम करते रहेंगे और पाकिस्तान को और आगे ले जाएंगे। बट दैट्स जस्ट पाकिस्तान। अगर बात करें अपने पड़ोसियों की, बांग्लादेश, आई मीन बांग्लादेश को बांग्लादेश में हराना ना, नॉट अ मीन फीट बॉस, इट इज सो टफ। उसमें आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम वहां पहुंचती है। वेस्ट इंडीज जैसी टीम वैसे कहना नहीं चाहिए कि एक तो इंग्लैंड में हरा के आए थे इंग्लैंड को, अब यहां पहुंचते हैं आखिरी पारी में 395 रन चेज करने हैं। दोहरा शतक जड़ते हैं काइल मेयर्स। काइल मेयर्स पहला मैच खेल रहे हैं, डेब्यू है इनका, और उसमें मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ऐसा नहीं कि ओपन करने आए थे। 395 तो वैसे भी चेज नहीं होते, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स चेज होते ही नहीं है। पर इस खिलाड़ी ने चेज किया, 200 बना दिया यार। 200 मुझे याद नहीं आ रहा कि सचिन पाजी ने या फिर विराट कोहली ने, मतलब बहुत बड़े बड़े नाम होते हैं खिलाड़ियों के यार। टेस्ट मैच की चौथी पारी में डबल सेंचुरी इज लाइक अ रेयर थिंग। इस खिलाड़ी ने पहले मैच में बना दिया, तो वेल डन काइल मेयर्स, वील रिमेंबर द नेम। आपने बहुत जबरदस्त काम किया। एक बार फिर टेस्ट क्रिकेट को रीइग्नाइट किया। इंडिया ने किया था ऑस्ट्रेलिया में, अब इंग्लैंड यहां कर रही है। इंग्लैंड ने भी वैसे लगातार अब 6 मुकाबले जीतनी है एशिया में। श्रीलंका में हरा के आए थे श्रीलंका को, अब यहाँ पे पहले मैच में भारत को भी शिकस्त दे दी है। सो इट्स फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग एंड एब्सोल्युटली एक्साइटिंग टाइम्स फॉर टेस्ट क्रिकेट। मैं तो बहुत खुश हूँ। उम्मीद यही है कि आने वाले 3 मुकाबले में भारत जीतेगा और फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। बट देन उसकी बात बाद में करते हैं। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई मेक यू मीट देवदत्त पाडिक्कल। ये है भारत का बहुत ही सुनहरा वक्त। थैंक यू सो मच देवदत्त। एक्चुअली जब आप बैटिंग करने आते हो ना, तो मैंने, ये अभी आईपीएल में हुआ तो मैंने कहना शुरू किया कि भारतीय क्रिकेट का सुनहरा कल देवदत्त पाडिक्कल। कभी ये कान में कभी सुनने को आया? डू यू एवर लिसन टू हिंदी कमेंट्री? हाँ जी जी, मैंने सुना था। एक बार मैं मेरा मैच का हाइलाइट्स देख रहा था और तब हिंदी में आया था वो हाइलाइट्स पैकेज, तो
तब मैंने सुना था भारत का कल वो वाला। हाँ या भारत का सुनहरा कल। लेट्स जी स्टार्ट द आईपीएल। या कि आप एक उस टीम का हिस्सा हो जहां पर एबी डिविलियर्स है, जहां पर विराट कोहली है, बड़ी हाई प्रोफाइल टीम है। एरन फिंच को इसी बार ऑक्शन में लिया गया है, पिछली बार जो वाइस कैप्टन थे वो दूसरे ओपनर है पार्थिव पटेल। ऐसे में आपका नाम आता है। कब आपको पता चला कि आप को खेलने का मौका मिलेगा, या फिर यू आर इन टू माइंड्स कि मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई डोंट नो यार, तो कैसे था, मतलब जस्ट टॉक मी थ्रू इट नाउ। 2 मंथ्स में ही था थोड़ा बहुत, सीजन स्टार्ट होने से पहले। पर लेकिन जब उधर प्रैक्टिस शुरू हुई और जैसे ही मैंने देखा कि मैं अच्छा खेल पा रहा हूँ और मैनेज कर पा रहा हूँ उधर पेस, अब थोड़ा डाउट्स था क्योंकि डोमेस्टिक सीजन अच्छा रहा था, लेकिन फिर भी उधर से स्टेप अप करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो थोड़ा डाउटफुल था। लेकिन जब उधर गया मैं और अच्छे से बैटिंग कर पा रहा था और कोचेस भी कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे मेरे ऊपर, तो मुझे लगा कि मुझे एक मौका तो मिलेगा। पता नहीं था कि कब मिलेगा, लेकिन बस यही सोच रहा था कि जब वो मौका मिले वो अच्छा कर पाऊँ। ओके, और मौका मिला, और मौका इफ आई रिमेम्बर करेक्टली पहला मैच दुबई में था। वाज इट अगेंस्ट सनराइज हैदराबाद? इट वाज राइट। या इट वाज हैदराबाद। और उसके अंदर यू कवर्स की तरफ से भी एक, कवर्स के ऊपर से भी एक शॉट मारा, फिर एक कट भी मारा, एक पुल भी मारा। अच्छा, तब पता कब चला कि अच्छा मैं मैच खेलने वाला हूँ? वो एक दिन पहले तो रात को एक्चुअली साइमन कैटिच सर ने आके बोला था कि मैं कल खेल रहा हूँ, तो तभी एक्साइटमेंट शुरू हो गया कि पहला मैच खेल रहा हूँ आईपीएल में। बहुत थ्रू लॉकडाउन यही सोच रहा था कि आईपीएल खेलना है, अगर हो क्योंकि ऐसे लग रहा था एक टाइम पे कि आईपीएल ना हो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये साल आईपीएल हो और ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं डोमेस्टिक सीजन से आईपीएल में, तो उसका एक्साइटमेंट था। और नेक्स्ट डे तो मॉर्निंग से जब तक हम लोग बस में बैठे तब तक नर्वस था मैं। बस रूम में इधर उधर चल रहा था, पता नहीं चल रहा था कि क्या करूं, बस ऐसे ही जंप कर रहा था रूम में, कुछ भी करूं कि ऑक्यूपाइड रखो अपने आप को, बस वही मैच के बारे में सोचता रहा। जब एक बार ग्राउंड में अंदर गया तब थोड़ा काम हुआ नर्व्स की, अभी ग्राउंड के अंदर आ गए, अभी कंटिन्यू करना है जैसे खेल रहा था पहले। यानी बहुत बढ़िया इंप्रेशन। वो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दैट फर्स्ट इंप्रेशन वाज आउटस्टैंडिंग। जितने सब लोग, खैर मैं आपकी जर्नी थोड़ी सईद मुश्ताक अली से भी, और जब वो टीवी में मैच आ रहे थे, आई वाज फॉलोइंग यू क्लोजली, लेकिन जिन्होंने पहली बार देखा था दे वर ऑल लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज, कह रहे यार लड़का बड़ा अच्छा है यार, बहुत अच्छा खेलता है। फर्स्ट सीजन मतलब ज्यादा यू ऑलवेज सॉ लॉट ऑफ हाईज, बट देयर वर सम लोज आल्सो। सबके साथ होता है कि आप जल्दी आउट हो गए, यू आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट प्लान्स, वो नहीं हो रहा है। तो व्हाट हैपेंड देन? When did that happen? Did that happen at all? Self doubt कभी आया? हाँ, थोड़ा बहुत तो आया था क्योंकि सेकेंड मैच में इमीडिएटली जल्दी आउट हो गया था, और वही सोच आ जाती है कि शायद फर्स्ट मैच में हो गया तो अभी सेकेंड मैच में नहीं हुआ, तो फिर से प्रेशर आ जाता है। आईपीएल में ऐसा है कि अगर हर मैच इंपॉर्टेंट रहता है, ऐसे नहीं है कि एक मैच के बाद नेक्स्ट मैच रिलैक्स हो सकते हैं, तो हर मैच एज अ टीम इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर ओपनिंग में अच्छा स्टार्ट नहीं मिला तो वो बहुत अफेक्ट करता है पूरे टीम को। तो वो थोड़ा बहुत प्रेशर तो था, लेकिन मुझे पता था कि कोचेस और टीम मैनेजमेंट मुझे बैक कर रही है, और मैंने अच्छा किया था डोमेस्टिक सीजन में भी, तो मुझे पता था वो रन है मेरे पीछे। तो आई वॉज रेडी फॉर दैट चैलेंज एंड आई वॉज रेडी फॉर फेसिंग एनीथिंग दैट वाज थ्रोन एट मी। सो इसीलिए मुझे लगा कि उतना इफेक्ट नहीं किया मुझे, लेकिन अच्छा था। मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट के आसपास ये बात होनी शुरू हुई थी कि देवदत्त अच्छा तो खेलता है, लेकिन ना देवदत्त ये पावर प्ले में अच्छा खेलता है, उसके बाद ना फिर वो स्पिनर को मार नहीं पाता है, तो वो ना एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा है। क्या ये बात आपके कानों तक पहुंची थी? थोड़ा बहुत तो पहुंचा था, मुझे भी पता लग रहा था कि मैं उतना एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा था मिडिल ओवर्स में, लेकिन वो क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ स्पिनर्स फ्रॉम डोमेस्टिक सीजन से आईपीएल में बहुत डिफरेंट है, क्योंकि इधर बहुत एक्यूरेट है, डोमेस्टिक सीजन से बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, और इतने लूज बॉल्स नहीं मिलते, और ग्राउंड्स भी थोड़े बड़े थे, तो
इजी नहीं था कि प्रेशर क्लियर करने के लिए कोई छक्का मार दे या वैसा कुछ कर दे। तो इंटरेस्टिंग था वो फेस, क्योंकि उधर भी मुझे कुछ सीखने को मिला कि जैसे विराट कोहली या AB डिविलियर्स खेलते हैं, वो मिडल ओवर्स में सिंगल डबल खेलते हैं, तो स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो उसके बाद एक बाउंड्री मिलता है तो फिर कवर अप हो जाता है। तो वो सब मुझे सीखने को मिला वो फेज में। एक मैच था, फिर मुझे याद आता है, आई थिंक वो मुंबई इंडियंस के साथ था, जिसमें यू स्कोर्ड, यू बैटेड आई थिंक टिल द 15 16 17 व्हाटएवर, बहुत एंड तक यू केप्ट बैटिंग, और उसमें यू एक्चुअली वो स्पिन के खिलाफ वो ऑफसाइड पे बड़े जबरदस्त चौके, कभी राइट पे कभी लेफ्ट पे, अबू धाबी में वो मैच था। That was actually like a game changing match मेरे हिसाब से। जिस तरीके से आपने उस मैच में बैटिंग की, तो उससे पहले का प्रेपरेशन क्या था, उसके बाद क्या कुछ फिर माइंडसेट बदल गया कि यार ठीक है, सामने से वो राहुल चहर है, चाहे वो कृणाल पंड्या है, कल को कोई और होगा, फर्क नहीं पड़ता यार, बीच में भी मारा जा सकता है। डिड यू फाइंड अ फॉर्मूला? जी, वो मैच में थोड़ा बहुत डिसाइड किया था कि लेफ्ट हाथ स्पिनर और लेग स्पिनर है, और जितना मैं खेलूंगा उतना अच्छा रहेगा टीम के लिए। और मुझे पता था कि जैसे वो बॉलिंग करते हैं, वो थोड़ा शॉट डालने के लिए देखते हैं, तो वो गैप ऑलवेज ओपन रहता है। और फर्स्ट मैच में वो कैपिटलाइज नहीं कर पाया उनके अगेंस्ट, लेकिन मुझे पता था अभी सेकेंड मैच में फिर से मौका मिले तो वो करना है। तो वो क्लियर आइडिया था मेरे लिए, तो इसीलिए शायद वो मैच में अच्छा खेल पाया। आखिरी मैच वो भी अबू धाबी में था, सामने सनराइज हैदराबाद दोबारा पड़ गई, और यू गाइस लॉस्ट दैट मैच। उस मैच के बाद टीम में क्या चैटर था, क्या बात थी, क्योंकि तब तो डेफिनेट हो गया कि सीजन खत्म हो गया है, हम क्वालिफाई किए विच आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, पर आखिरी में जो मोमेंटम शायद गवाया वो वापस हम पा ही नहीं पाए, इवेंचुअली जस्ट कुड नॉट रियली गैदर द अगेन। क्या बात थी? AB डिविलियर्स से कोई बात हुई हो, कोहली ने कुछ बताया हो, साइमन कैटिस इज अ गुड कोच, उन्होंने कुछ बात कही हो, जस्ट सम अप द एंटायर टूर्नामेंट फॉर मी, नो कि उस समय आपके जहन में क्या था, और आपके इर्द गिर्द जो इतने सारे लेजेंड्स थे, उन्होंने क्या समझाया कि अब देवदत्त यहाँ से इतनी मेहनत करनी है, अब ये करना है, अब वो करना है? डेफिनेटली वो लास्ट मैच के बाद सब लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सब लोग बहुत प्राउड भी थे जैसे हम लोगों ने खेला था ये कंपटीशन में, क्योंकि RCB को हर बार बहुत जल्दी राइट ऑफ किया जाता था, और मैं एज अ फैन जब RCB को देखता था, मुझे भी ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी गिव अप कर रही थी टीम, या हम लोग नहीं जा पा रहे थे, वो एक्स्ट्रा माइल नहीं जा पा रहे थे। और जब ये साल हम लोग ऐसे कर पाए तो सब लोग बहुत प्राउड थे उसके बारे में। Did you always want to play for RCB? मतलब होता है कई बार कि एक फ्रैंचाइज का, since you belong to obviously कर्नाटका now, तो ये था कि मुझे RCB के लिए खेलना है, मतलब बेटा वो फैन बॉय वाले थिंग? या डेफिनेटली RCB था मेरा ऑलवेज। जब मैं हैदराबाद में रहता था तब भी RCB को सपोर्ट कर रहा था, तो RCB ऑलवेज बीन माय नंबर 1 टीम। तो मेरे पास इतने फोटोज है जहाँ पर मैं जब छोटा बच्चा था RCB का मैच देखने गया हूँ, उधर ग्राउंड में बैठा हूँ, तो वो मेमोरीज कभी भूल नहीं पाऊंगा, और जब अभी उनके लिए खेल रहा हूँ, इट्स अ रियली ग्रेट ऑनर फॉर मी। कोहली से कभी कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ जिसके अंदर कप्तान, क्योंकि भाई देखिए सच्ची बात है, आपकी टीम का कप्तान है, इंडियन टीम का कप्तान है, इंडिया का इस समय क्या वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, सो डिड यू गो अप टू हिम, डिड ही कम टू यू, कोई चीज, क्योंकि छोटे छोटे टिप्स होते हैं पर वो कई बार जिंदगी बदल देते हैं, तो व्हाट वाज योर इंटरेक्शन विद हिम लाइक, जब उसको नेट पे देखा, या उसको जिम में देखा, या उसको फील्ड पे देखा? Throughout the season, I kept talking to him and tried to, take in as much information I can from him. And RCB, we had that mentorship program as well, where he was my mentor, and so I could go and talk to him anytime, and he was always, welcome to talking to me. And one of the most important things I picked up from him was about the fitness part of the game, and he spoke to me about it being, you have to be as, committed to your fitness as you are to your game and to your skills. And that's, I feel it's really important as the game is progressing now with the intensity levels, especially in the IPL as well. दो चीज़ एक्चुअली, एक तो पहला सवाल मेरा ये कि क्या IPL खेलने के बाद देवदत्त पाडिक्कल की अब जिंदगी बदल गई, सो टू स्पीक, कि पहले देवदत्त वाज डोमेस्टिक परफॉर्मर, अच्छा कर रहा है, शायद खेलेगा IPL, फिर IPL खेल जाता है और IPL ऐसा खेलता है, आई मीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल। क्या जिंदगी बदली है, क्या मतलब लोग पहचानते हैं, रोकते हैं, कहते हैं सर वो ना प्लीज, सर मास्क प्लीज।
हाँ वो तो है ही। मुझे पता था कि अगर आईपीएल खेलूंगा तो वैसे ही होगा वंस आई एम बैक टू बैंगलोर, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ द गेम। अभी इंडिया में अगर क्रिकेटर हो तो वो हैंडल करना ही पड़ता है। यू डोंट हैव अ चॉइस टू बी ऑनेस्ट। और द अदर डे मैं कैप भी पहना था, मास्क भी पहना था, फिर भी लोग पहचान रहे थे, तो वो तो होता ही है। सो नाउ आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट, तो देखते हैं कैसे जाता है अभी इसके बाद। पर देवदत्त, आपकी फैमिली, बिकॉज आपकी जो जिंदगी में फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि आप हैदराबाद में हो, हैदराबाद में फादर अच्छी जॉब में है, वो कहते हैं आप यहीं रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर फैमिली जो है मूव करती है कर्नाटक सिर्फ आपके लिए कि देवदत्त क्रिकेट खिलानी है। भाई ऐसा क्यों, ऐसा क्या था? वो बचपन में देख लिया माँ बाप ने कि अब ये लड़का बहुत कमाल का है, इसको क्रिकेट ही खेलनी है, ये इंडिया ही खेलेगा। व्हाट वाज इट लाइक? Yeah, it was interesting to be honest. It was at that time when I was young, I didn't really realize the weight of the move that we made from Hyderabad to Bangalore. I just thought that my dad got a job in another state and we're just moving, because I wasn't mature enough to understand what exactly was the reason for the change. But जब मैं Bangalore आया और फर्स्ट चीज जो हमने की थी कि एकेडमी गए थे, क्रिकेट एकेडमी गए थे। स्कूल भी नहीं गए थे, पहले क्रिकेट एकेडमी गए, उधर ज्वाइन किया और फिर उनसे पूछा कि कौन सा स्कूल ज्वाइन करना। तो yeah, it was now that I think about it, it was an amazing move, and I'm really grateful that they were brave enough and they made that move at that point, and probably I wouldn't have been here where I am now if it wasn't for that change. अच्छा, तो फिर obviously see, जब पेरेंट्स इतना इन्वेस्ट करते हैं, फैमिली इन्वेस्ट करती है, there is no two way about it. तो जब आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था, where were you? पेरेंट्स कहाँ थे, क्या चल रहा था? मैं घर में ही था मैं। और क्या चल रहा था? You were watching कि यार कौन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसा हो रहा है? जी, मैं देख तो रहा था और एक्चुअली मेरे को कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं था मुझे कि मुझे पिक करेंगे। तो मेरा नाम आया तो मैं बस थोड़ा देर लगा, कोई उठा नहीं रहा था, मैं उठ के चला गया क्योंकि आई वाज़न्ट रियली एक्सपेक्टिंग एनीवे। सो मैं बस ऑक्शन हम लोग हर साल देखते हैं, फैमिली हम बैठ के देखते हैं क्योंकि इट्स फन टू वॉच। सो नहीं कोई उठा रहा था, फिर मैं उठ के चला गया और जैसे ही रूम से निकल रहा था तब आरसीबी ने पिक किया। और वो मोमेंट कभी नहीं भूल पाऊंगा मैं, क्योंकि सब लोग इतने खुश थे और I was just everyone was just jumping around in the house and hugging each other, and that was a special moment. White ball के numbers are phenomenal, चाहे वो विजय हजारे हो, चाहे वो सईद मुश्ताक अली हो, चाहे वो आईपीएल हो। Is that your favorite format, so to speak, कि white ball खेलने में बड़ा मजा आता है यार? It is just down my alley, चाहे वो 50 ओवर का हो, चाहे वो 20 ओवर का हो, या फिर देवदत्त का जो असली जो दिल है, वो दिल तो एक्चुअली टेस्ट क्रिकेट में कहीं फंसा हुआ है। Where are you? Definitely दिल तो टेस्ट क्रिकेट में ही फंसा हुआ है, क्योंकि जब भी हमारा वाइट सीजन बहुत लॉन्ग रहता है, वाइट बॉल सीजन बहुत लॉन्ग रहता है, और उसके बाद जो मज़ा आता है रेड बॉल खेलने में इमीडिएटली आफ्टर वाइट बॉल सीजन, अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि पता नहीं कुछ है वो रेड बॉल के बारे में जो इट्स सो चैलेंजिंग एंड इट्स एट द सेम टाइम इट्स एंजॉयबल। तो डेफिनेटली रेड बॉल क्रिकेट ही अल्टीमेट गोल है मेरे लिए भी, और होपफुली समडे इंडिया के लिए भी रेड बॉल क्रिकेट। थैंक यू सो मच। और मेरा एक्चुअली सोच है कि आरसीबी इस बार क्वालिफाई कर गया, आईपीएल तो दूसरी ज़्यादा दूर है नहीं, तो होपफुली गो स्टेप फर्दर, गेट टू द पोडियम, समथिंग लाइक दैट। डेफिनेटली ड्रीमिंग ऑफ दैट मोमेंट। बच्चा पार्टी नीचे जाना है ना, फटाफट तैयार हो जाएंगे। यस वील गो डाउनस्टेयर्स अभी, लेकिन आप उससे पहले देखिए स्पोर्ट्स है, फिर फटाफट से वापस आएगा। मैं भी तैयारी कर लेता हूँ, बच्चों को नीचे खेलने के लिए जाना है बॉस। अब टेस्ट मैच खत्म हो गया है, घर की ड्यूटी चालू। यूके में कोविड के नए ज्यादा कंटेजियस स्ट्रेन के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन प्रोफेशनल फुटबॉल अभी भी जारी है। यूरोप के कई देशों ने इंग्लैंड से ट्रैवल बैन कर दिया है। स्पेन और पोर्चुगल ने ये नियम लगाया है और इससे यूरोपा लीग के 2 बड़े मैचेस को कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल सोसिएदाद के बीच मैच, जो 18 फरवरी को स्पेन में खेला जाने वाला था, अब यूवेंटस के स्टेडियम में खेला जाएगा।
आर्सेनल और बेनफिका का मैच भी इटली रिलोकेट हुआ है और दोनों टीम्स का आमना सामना होगा रोम में। कई चैंपियंस लीग मैचेस को भी बदलाना पड़ेगा, लेकिन उन सब का निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। बॉक्स नॉक्स, यू अंडरस्टैंड दैट ट्रिक्स विद ब्रिक्स कम। मैं इनको ये बुक पढ़वाता हूँ, बड़ी मजेदार बुक है डॉक्टर सुवेस की। आप कल फिर मिलेंगे, कल बात करेंगे आईपीएल में कौन बिकेगा, कैसे बिकेगा। लोगों ने अपना नाम ही नहीं डाला है, यू नो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। जाते जाते आपके शॉट्स, मेरी आकाशवाणी, और बाय बाय। शेयर करो, कमेंट सेक्शन बड़ा थोड़ा सा खुला हुआ इनका स्टांस है, हील टो, फुल टॉस, फुल टोल। थोड़ा सा जाना पहचाना इनका स्टाइल लगता है।